कलंदर कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर। खत्म सरकार पे हो गई नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। खत्म सरकार पे हो गई नबूवत, ये नारा चार सू तेरा कलंदर, ये नारा चार सू तेरा कलंदर। मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर, हक तेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर। गिराएगी तुझे दुनिया ये कैसे, गिराएगी तुझे दुनिया ये कैसे, गिराएगी तुझे दुनिया ये कैसे। शहे जीला तेरे सर पर कलंदर, शहे जीला तेरे सर पर कलंदर। मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर, मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर। गदाई आल ज़हरा की बदौलत, गदाई आल ज़हरा की बदौलत, मिला तुझको है ये रुतबा कलंदर, मिला तुझको है ये रुतबा कलंदर। मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर, हक तेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर। तेरे दर पर शिफाएं बट रही हैं, तेरे दर पर शिफाएं बट रही हैं। तू दुखियों का मसीहा है कलंदर, तू दुखियों का मसीहा है कलंदर। मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर, मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर। बड़ी पुरअसर है तेरी दुआएं, बड़ी पुरअसर है तेरी दुआएं। नबी से इश्क का सदका कलंदर, नबी से इश्क का सदका कलंदर। मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर, हक तेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर। सिखाया है तुझे अवैस जिसने, सिखाया है तुझे अवैस जिसने। वफा का रास्ता वो है कलंदर, वफा का रास्ता वो है कलंदर। मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर, मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर, मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर। कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर, कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर। खत्म सरकार पे हो गई नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। खत्म सरकार पे हो गई नबूवत, ये नारा चार सू तेरा कलंदर, ये नारा चार सू तेरा कलंदर। मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर, हक तेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर। गिराएगी तुझे दुनिया ये कैसे, गिराएगी तुझे दुनिया ये कैसे, गिराएगी तुझे दुनिया ये कैसे। शहे जीला तेरे सर पर कलंदर, शहे जीला तेरे सर पर कलंदर। मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर, मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर। गदाई आल ज़हरा की बदौलत, गदाई आल ज़हरा की बदौलत, मिला तुझको है ये रुतबा कलंदर, मिला तुझको है ये रुतबा कलंदर। मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर, हक तेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर। तेरे दर पर शिफाएं बट रही हैं, तेरे दर पर शिफाएं बट रही हैं। तू दुखियों का
मसीहा है कलंदर, दुखियों का मसीहा है कलंदर। मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर, मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर। बड़ी पुरअसर है तेरी दुआएं, बड़ी पुरअसर है तेरी दुआएं। नबी से इश्क का सदका कलंदर, नबी से इश्क का सदका कलंदर। मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर, मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर। सिखाया है तुझे अवैस जिसने, सिखाया है तुझे अवैस जिसने। वफा का रास्ता वो है कलंदर, वफा का रास्ता वो है कलंदर। मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर, मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बबन, बहार हो या खजान ला इलाहा इल्लल्लाह। की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान आ लोगों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखती है। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की सदा को बुलंद करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ से, कश्मीर से, दुनिया भर से लोग सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह। सिंध काफी दूर है और काफी तवील सफर है, काफी लंबा सफर है। इतना तवील सफर करके यहाँ ये आई है और मर्ज दुख दर्द के अंदर गिरफ्तार ये थे कि एक अनजान सी मर्ज थी जिसे मेडिकल साइंस में आना मुमकिन नहीं था। इस बच्ची के कान और मुंह से खून आता था, ब्लड आता था, और इसके साथ इसके मामू तशरीफ लाए हैं। आप जानते हैं कि सारे टेस्ट किए डॉक्टरों ने, ऐसे कहीं ब्रेन ट्यूमर न हो, कोई ऐसी मर्ज न हो, कोई ऐसी जिसकी वजह से बिल्कुल बहुत तेजी से खून इसे आता था। लेकिन सारे टेस्ट और सारे इलाज करने के बाद जब किसी नताइज पे, किसी जगह पर ये नहीं पहुंचे, तो फिर सिंध से लेकर यहाँ आना कितना तवील सफर है, कितना लंबा सफर है। और जब यहाँ आन पहुंचे तो इन्होंने यहाँ आज इनका 7वां दम है और 6 दम कराए। 6 दमों के बाद सिंध से आना और फिर जाना कितना मुश्किल तकलीफ दे है। छठे और जब 7वें दम पे ये जब वापस घर लौटे तो इन्हें क्या हुई, इस बच्ची को उल्टी हुई, क्या हुई आप देख सकते हैं सामने कि इसके मुंह से कील, मुख्तलिफ किस्म की तारें और मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो हैं वो निकली। अब इंसानी अक्ल इससे बाला ताक है और डॉक्टरों की समझ से भी ये चीज
बाला ताक है कि इसे मर्द तकलीफ क्या थी। जब छठा दम हुआ, छठे दम के बाद वापस गए, आज सातवें दम के लिए आए हैं। ये आप देखेंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। करीब के लोग तो बिल्कुल आंखों से अपने सामने देख सकते हैं कि इसके मुंह से, इसके कानों से जो ब्लड आता था उसकी वजह क्या हुई, उसकी वजह क्या हुई। उसकी वजह ये कीलें थी जो इंसानी अक्ल और इंसानी बनाई हुई जदीद तरीन मशीन से भी या जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से भी सामने नहीं आई, लेकिन हुजूर के गुलाम के पास आई। रब के करम से फूक इसे मैंने मारी, शफा मेरे खुदा ने अता फरमाई। इसलिए याद रखें कि पैगाम दरबार अली अबलावड़ा शी से आपकी समातों की नजर ये बताया जाता है, अगर जादू है तब भी सामने हो, अगर जिन्नात हो तब भी सामने हो। ये कहानी वाली बात नहीं है, ये इनके पूरा खानदान साथ आया है। सिंध से यहाँ आना और जाना तो आसान बात नहीं है, लेकिन ये जानती होगी जब ये सुइयां, ये कीलें इसके जिस्म के अंदर, इसके सर के अंदर इसे चुभती होंगी, इसे तकलीफें देती होंगी, तो फिर ये दर्द की कैफियत इसका खानदान जानता है, इसके घर वाले जानते हैं, इसका बाप जानता है, इसकी माँ जानती है, इसकी बहनें जानती होंगी, इसके भाई जानते होंगे, और ये बताते खुद उस दर्द को सहती होगी, इसलिए जानती होगी। दुनियादारों की पास चले जाते तो एक छोटी सी बात को कहते हैं बस ठीक है, ऐसे हो जाता है, लेकिन ऐसे हो जाना ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि ऐसे हुआ करता है उस दहलीज पे जहां खुदा भी राजी होता है और मुस्तफा करीम भी राजी होते हैं। आप देखें ना, ये एक बच्ची है, 15 साल की बच्ची है, किसी की भी बेटी है, अभी 1 साल, कितनी तकलीफ में एक जिस्म के अंदर कांटा चुभ जाए, हाथ में कांटा चुभ जाए, पाँव में कांटा चुभ जाए, तो इंसान की जिंदगी कितनी तकलीफ में होती है। और जो इसके जिस्म के अंदर ये कीलें थी, ये चीजें थी, इसे कितनी तकलीफ दे सकती थी। इसलिए याद रखें, जहां से साइंस खत्म होती है वहां से ताजदार मदीना का कलमा शुरू हो जाता है, वहां से कुरान की शफा शुरू हो जाती है। वो बात मैं करता हूँ जिसे अकल भी तस्लीम करे और इश्क भी तस्लीम करे। अब अकल इस बात को मानने के लिए तैयार है कि कोई ऐसा हो सकता है कि जिस्म के अंदर एक इंसान पेपर पिन खा ले, उसके बाद कह नहीं कर सकता, लेकिन इश्क ने ये बता दिया है कि इश्क ने ये बता दिया है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब देखें कि अगर ये कीलें ना निकलती या ऐसे इसकी मर्ज तकलीफ खत्म हो जाती तो कहते कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी, कोई ऐसी चीज थी जो मेडिकल से ठीक हो गई, इसने दवाई ली होगी या यहाँ से आकर कोई ऐसा दम कराया होगा। लेकिन नहीं, बात ये है जो चीज है वो आंखों के सामने है, जो आंखों से उजल है उसे कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। इन कीलों को आप देख के ये मानेंगे कि इनके मामू के पास है, इनके पूरा खानदान लेके आया, और जिस दिन से इसके जिस्म के अंदर से ये कीलें निकली वो दिन और आज का दिन ये मुकम्मल तौर पे ठीक हो गई। नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो होश होके यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। इसलिए याद रख लीजिए, जादू और जिन्नात वो नहीं कि किसी कहानी का नाम है, आंखें बंद कर लो और तुम्हारा जिन भी खत्म हो जाएगा, तेरा जादू भी खत्म हो जाएगा। कहानी या बातों का नाम नहीं, जादू और जिन उस चीज का नाम है जो सामने नजर आए। इसलिए अगर कोई जादू और जिन्नात की मूजी मर्ज में गिरफ्तार है तो ताजदारे मदीना का ये करम है कि यहाँ आता है, रब उसे करम फरमा देता है। किसी मेडिकल मर्ज के अंदर कोई मुब्तला है तो ताजदारे मदीना का ये करम है, उसे जब दम होते हैं जाकर वो रिपोर्ट कराता है, अल्लाह ताजदारे मदीना के सदके से जो उसके जिस्म में बीमारी होती है उसको भी शफा में तब्दील कर देता है। इसलिए मैं पैगाम दे रहा हूँ, हम ताजदारे मदीना के उम्मती हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं, और हदीस पाक है कि मेरे गुलाम में सारी खराबियां हो सकती हैं, लेकिन ताजदारे मदीना का गुलाम कभी झूठा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो झूठा होता है वो हुजूर का गुलाम ही नहीं होता है।
वो हुजूर की उम्मत से उसका तल्लुक नहीं कहता है, क्योंकि अल्लाह ताला 3 चीजों पे लानत करता है, झूठे पे लानत करता है, बखील पे लानत करता है और शैतान पे लानत करता है। इसलिए अल्लाह वालों के जो दिल होते हैं वो बुखल से पाक होते हैं। जब तक इंसान दिल के अंदर बुखल रखता है उस वक्त तक ना तो किसी दरवाजे पे जाए उसे शफा होती है, ना ही खुदा का करम होता है, क्योंकि जिस सीने के अंदर बुखल आ जाता है वहां शैतान आ जाता है, और जिस सीने के अंदर मोहब्बत आ जाती है वहां मेरा खुदा आ जाता है। इसलिए आप आए हैं, तवील सफर करके आए हैं। बस पैगाम ये है, वफा का नाम ही शफा है। अपने दिलो दिमाग के अंदर ये वफा जरूर रख लें। ये नहीं होता कि मेडिकल साइंस में हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, डॉक्टर की दवाई के अंदर ताकत होगी। यहाँ दवाई के अंदर ताकत नहीं, यहाँ दुआ के अंदर ताकत है। और दुआ तब लगती है जब इंसान का दिल साफ होता है, इरादे ठीक होते हैं, नीयत ठीक होती है, उसके दिल के अंदर नीयत अच्छी होती है कि मैं एक अच्छी नीयत लेकर आ रहा हूँ, मैं मोहब्बत लेके आया हूँ। आजमाने वाले आजमाइश में चले जाते हैं और शफा लेने वाले शफा लेके चले जाते हैं। लाखों नहीं करोड़ों लोगों को मैंने देखा है, दुनिया भर में मैं गया हूँ, और यकीन कीजिए जो दुनिया भर में लोग इलाज से ठीक नहीं हो सके, वो ताजदार मदीना का ये करम है, ये मेहरबानी है कि वो रब के कुरान से रब ने उन्हें शफाअत अता फरमा दी। अल्लाह ताजदार मदीना के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। मैं जानता हूँ इतना तवील सफर और रास्ते की वो तकलीफ दे रास्ता आप तय करके इतने दूर आए हैं, इतना तवील सफर करके आए, बस एक मंजिल खत्म हो चुकी है जो इंतहाई मुश्किल थी, इंतहाई तकलीफें थी, इंतहाई लंबा सफर था। अब छोटा सा सफर शुरू होने वाला है, छोटा सा, कुछ ही लम्हों में वो छोटा सा सफर शुरू होने वाला है। वो सफर ना तो आपके कदमों पे है, ना किसी गाड़ी पे है, ना किसी प्लेन पे है, बल्कि वो दिल का सफर है। आप इस यकीन से, इस दिल से कहें कि जिस रब ने हमें यहाँ भेजा है जरूर वो हमारे सारे कामों से वाकिफ है, हमें शफा भी देगा और हम पे करम और मेहरबानी फरमाएगा। बस ये नीयत कर लेंगे, इरादा कर लेंगे तो यकीन कीजिए मर्ज कितनी भी बड़ी होगी